बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स फरवरी 2025 आज डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला हमारे पास जो करंट अफेयर है, जो बर्निंग इशू है, वो यूक्रेन और यूएसए के दरमियान है। जो डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट हैं और उसके बाद जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उनके दरमियान थोड़ा सा ये कोल्ड वॉर भी जारी है। सो डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, हेल्ड हाईली कंटेंशियस बायलैटरल मीटिंग। जो दो मुल्कों के दरमियान मीटिंग हुई थी, तो वो मीटिंग कब हुई थी? तो वो मीटिंग 28 फरवरी 2025 को हुई थी। और उसके आफ्टर शॉक्स ये थे कि उसके कुछ दिनों के बाद यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने व्हाइट हाउस में हाई ऑफिशियल के साथ मीटिंग करके यूक्रेन की जो मिलिट्री इमदाद थी उसको आर्जी तौर पर रोक दिया था। तो ये भी मोस्ट बर्निंग टॉपिक है कि स्टॉप्ड यू मिलिट्री एड, जो मिलिट्री एड थी टू द यूक्रेन को जो मिलिट्री इमदाद मिलती थी, जो फौजी इमदाद मिलती थी, ट्रंप साहब ने अपनी जो इंतजामिया है उनके साथ मिलकर यह डिसीजन किया था कि आर्जी तौर पर इसको बंद होना चाहिए। सो स्टॉप किया, बट टेम्परेरी बेसिस पे, आर्जी तौर पे। और हो सकता है कि इसको बाद में वो कंटिन्यू कर भी दें या ना कर दें, दोबारा अपनी कैबिनेट के साथ बैठकर वो दोबारा मीटिंग करके ये भी डिसीजन ले सकते हैं। और फिर एक और काम जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से किया गया कि जैसे ही इक़्तिदार में आए, इन्होंने 20 जनवरी 2025 को अपने ओहदे का हल्फ लिया था। याद रखिएगा, ये 47th प्रेसिडेंट हैं ट्रंप साहब, 47th प्रेसिडेंट हैं। और इन्होंने अपने जो ओहदे का हल्फ लिया था वो याद रखिएगा 20 जनवरी 2025 को। वैसे जो भी यूएसए की हिस्ट्री है उसमें जो भी कोई नया सदर बनता है तो वो 20 जनवरी को ही हल्फ लेता है, ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है। तो ट्रंप साहब ने ओथ टेकिंग के बाद जो एक नया इंटीरियम टैक्स इंट्रोड्यूस कराया है वो 3 कंट्रीज के ऊपर न्यू इंटीरियम टैरिफ इंट्रोड्यूस कराया है। न्यू इंटीरियम टैरिफ इम्पोज किया है कौन कौन सी कंट्रीज के ऊपर? कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना। ये 3 कंट्रीज हैं जिनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने न्यू इंटीरियम टैरिफ इंपोज कर दिया है। और जो कनाडा और मैक्सिको हैं तकरीबन 25% इनके ऊपर नया जो इंटीरियम टैरिफ इंपोज किया है। चाइना जो गुड्स उस पर भी इसने तकरीबन 10% टैरिफ इंपोज किया है। और दूसरी अगर बात की जाए यूक्रेन के हवाले से, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट विजिट पे आए थे, थोड़ा सा उसमें यूँ समझ लो कोल्ड वॉर भी जारी थी। और उसका आफ्टर शॉक्स ये हुआ कि जो यूक्रेन की जो फौजी इमदाद थी आर्जी तौर पे उसको भी बंद कर दिया ट्रंप और उसकी इंतजामिया ने। और फिर इसी बंदिश की वजह से तकरीबन $1 बिलियन से भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा यूक्रेन और उसकी जो भी मिलिट्री फोर्सेस हैं। और उसके बाद मिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ जो भी अखराजात हैं तो उनको ये नुकसान उठाने पड़ेंगे। तो ये मोस्ट बर्निंग इशू है रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिगार्डिंग इंटरव्यू एज वेल, कि यूएस और यूक्रेन के दरमियान जो बायलैटरल मुआहदात हुए थे उसके आफ्टर शॉक्स, और वो कब हुए थे? वो 28 फरवरी 2025 को हुए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा है। द नेक्स्ट टॉपिक इज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एडिशन, जो रिसेंटली पाकिस्तान में खेल के मैदान आबाद हुए हैं। पाकिस्तान में खेल के मैदानों में रौनक बढ़ी है, वो भी लम्हाती थी। और वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एडिशन था, जो कि 9th एडिशन था, याद रखिएगा। और इसकी होस्टिंग करने वाला जो कंट्री है वैसे तो पाकिस्तान है, लेकिन चूंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, इसीलिए इनके मैचेस यूएई में ही कराए जाएंगे। तो ओवरऑल पाकिस्तान में 29 सालों के बाद, याद रखिएगा, आफ्टर 29 ईयर्स, 29 सालों के बाद कोई बड़ा मेगा इवेंट आईसीसी में हुआ है। और फिर सबसे आखिर में जो पाकिस्तान में आईसीसी का कोई इवेंट हुआ था वो याद रखिएगा 1996 में हुआ था। 1996 में ये कौन सा था? ये आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था। आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था। वैसे इसके भी 3 होस्टिंग कंट्री थे, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड इंडिया। पाकिस्तान, श्रीलंका एंड इंडिया। और ओवरऑल जो इसके विनर थे वो श्रीलंका ने ये आईसीसी 1996 का वर्ल्ड कप जीता था। तो 29 सालों के बाद पाकिस्तान में खेल के मैदानों में रौनक आई है। और अगर बात की जाए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कुल कितनी टीम्स ने शिरकत की थी, तो याद रखिएगा
टोटल टीम्स 8 टीम्स थी। वैसे ये भी रूल है कि टॉप 8 जो टीम्स होती हैं आईसीसी रैंकिंग में, वही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो टोटल 8 टीमों ने ही पार्टिसिपेशन की थी। उन 8 टीमों में 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। एक ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान थे। और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच अपनी सरजमीन पे खेला था और वो न्यूजीलैंड के साथ था और वो भी हार गए थे। दूसरा मैच यूएई में इंडिया के खिलाफ था 23 फरवरी को, वो भी पाकिस्तान हार बैठा था। तीसरा मैच पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ था, लेकिन बारिश की वजह से वो भी ना हो सका। बीइंग ए होस्टिंग कंट्री, पाकिस्तान ने अपने मुल्क में सिर्फ एक ही मैच खेला था और वो भी शुमी किस्मत के हार गए थे जी। और अगर आईसीसी इस मौजूदा 2025 के हवाले से बात की जाए तो टोटल इसमें 8 टीम्स थी और टोटल मैचेस कितने थे याद रखिएगा, 15 मैचेस। टोटल ये 15 मैचेस थे और ओवरऑल इसका जो स्टार्ट हुआ था वो 19 फरवरी से हुआ था और इसका जो फाइनल होगा, फाइनल मैच, वो फाइनल मैच होगा 9 मार्च को। इसका फाइनल मैच होगा 9 मार्च 2025 को। और जो फाइनलिस्ट 2 टीम्स हैं वो हैं इंडिया एंड न्यूजीलैंड। एंड लेट्स सी के फतेह का ताज किसके ऊपर सजेगा। तो 9 मार्च को इसका ओवरऑल जो फाइनल मैच होगा वो कंडक्ट किया जाएगा। अगर आईसीसी की हिस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो इसका बाकायदा आगाज 1988 में हुआ था, याद रखिएगा जी। 1988 में इसका बाकायदा आगाज हुआ था, लेकिन 29 सालों के बाद पाकिस्तान में दोबारा खेलों के मैदान आबाद हुए। और अगर ये देखा जाए कि पाकिस्तान ने 2017 की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उसके जो फातेह टीम है वो भी पाकिस्तानी है। तो 2017 में आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसका फातेह कौन है? वो ग्रीन शर्ट्स पाकिस्तान ही उसके फातेह हैं। तो ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर ये भी सवाल सबसे ज्यादा अहम है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, याद रखिएगा कि 2002 में 2 टीमों ने आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो शेयर्ड ली थी। वो कौन कौन सी 2 टीम्स थी? इंडिया एंड श्रीलंका, क्योंकि बारिश की वजह से इंडिया एंड श्रीलंका। 2002 में बारिश ने फाइनल का मैच मुतासर कर दिया गया था, तो इस हवाले से 2002 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो शेयर्ड हुई बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग करंट अफेयर्स वो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। फर्दर मोर के एडमिशंस और क्लासेस के हवाले से आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले जो करंट अफेयर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज, अगला टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज अमेंडमेंट इन द पीका एक्ट। अब पीका एक्ट बेसिकली है क्या? एक्चुअली ये 2016 में अप्रूव्ड हुआ था। अब ये 2016 में अप्रूव्ड हुआ था, लेकिन इसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई है, जो तरमीम की गई है, वो 29 जनवरी 2025 में ये अमेंडमेंट की गई है कि फेक न्यूज़ फैलाने के हवाले से या गलत खबर देने के हवाले से जो आर्टिकल 25A किया गया है, दैट इज आर्टिकल 25A, इसके मुताबिक कि अगर जो बंदा भी कोई फेक न्यूज़ फैलाएगा या गलत न्यूज़ फैलाएगा तो उस हवाले से जो उसको सज़ा दी जाएगी वो सज़ा 3 साल कैद और 20 लाख जुर्माना है। 3 साल कैद और 20 लाख स्लैश या उसको 3 साल की कैद हो सकती है या उसको 20 जो है लाख का जुर्माना भी अदा करना होगा। इन केस के अगर वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, अगर वो कोई इस तरह की गैर मुसद्दका न्यूज़, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ओवरऑल उसके मुर्तकब पाए जाते हैं तो पीका एक्ट की तरमीम के मुताबिक उनको 3 साल कैद की सजा या 20 लाख जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, पीका स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। Prevention of Electronic Crimes Act, Electronic Crimes एक्ट बेसिकली था। ये 2016 में अप्रूव हुआ था, लेकिन बाद में इसके अंदर अमेंडमेंट की गई और उसी अमेंडमेंट के नतीजे में 25A के तहत कि अगर कोई भी फेक न्यूज़ फैलाता है तो उसके मुताबिक उनको 3 साल के कैद की सजा दी जाएगी या उनको 20 लाख जुर्माना भी दिया जाएगा। और इसी आर्टिकल के तहत जो न्यू सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी, सोशल मीडिया
प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाई गई है। और ये भी इसी अमेंडमेंट के तहत, जो कि 29 जनवरी 2025 को ये तरमीम की गई है स्पीका एक्ट में। बेसिकली 2016 का ये एक्ट था कि इस एक्ट के जो तरमीमी बिल है उसके मुताबिक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाई जाएगी, जिसके तहत इस तरह की जो सजाएं हैं वो भी दी जा सकती हैं फेक न्यूज़ फैलाने के हवाले से। और फिर इसमें ये भी अमेंडमेंट की गई थी कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी भी बनाई जाएगी जी, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी। सो ये भी बनाई जाएगी, NCCA, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी भी बनाई जाएगी। बेसिकली यूपी का एक्ट है, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी और जो साइबर उस हवाले से है, अब्यूजर्स के हवाले से है। तो उस एक्ट में, पीका एक्ट में तरमीम करके जो जनवरी 29, 2025 को तरमीम की गई, उस तरमीम का क्रक्स ये है कि फेक न्यूज़ फैलाने के हवाले से जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है सोशल मीडिया के हवाले से, दैट इज़ सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अलॉन्ग विद के नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी भी बनाई जाएगी। और उसके आर्टिकल 25A के तहत फेक न्यूज़ फैलाने वाले को 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना भी अदा करना होगा। तो इस हवाले से तमाम जितने भी सहाफ़ती बिरादरी हैं उनमें भी बेचैनी पाई जाती है। और फिर उन्होंने भी इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किए। लाहौर हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन भी दायर कर दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसको फैसला नहीं सुनाया और उसकी अगली डेट मार्च में ही रखी गई है, और ताकि इसके बाद में हम दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद ही फैसला सुनाएंगे। ओवरऑल सहाफ़ती बिरादरी में स्पीक एक्ट के तहत बहुत ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और बेचैनी भी पाई जाती है। अगले हमारा जो करंट अफेयर है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि वो बेसिकली है क्या। एंड द नेक्स्ट एजेंडा दैट इज़ द प्रिंस ऑफ क्रिकेट, एंड उसको कहते हैं कि द फिनिशर, और प्रेशर में खेलने वाला खिलाड़ी विराट कोहली, द क्लासिक प्लेयर, द ग्रेट बैट्समैन। और यूँ समझ लो कि इंडिया की टीम में मोस्टली जो फतूहात हैं उसमें क्रेडिट गोज टू नन द अदर, द वन एंड ओनली विराट कोहली। और विराट कोहली ने रिसेंटली जो एक कारनामा सर अंजाम दिया है 23 फरवरी को, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हुआ था, फास्टेस्ट 14,000 रन मुकम्मल करने वाले। सो फास्टेस्ट 14,000 रन इन ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वो हैं विराट कोहली साहब, जिन्होंने 23 फरवरी 2025 को ये कारनामा सर अंजाम दिया था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान, जो हाई वोल्टेज मैच था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अगरचे इंडिया ने बासानी जीत लिया था, लेकिन हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच होता है वो हाई वोल्टेज मैच ही होता है। और उसमें अजीम बैट्समैन इंडिया के विराट कोहली ने ये कारनामा सर अंजाम दिया था कि फास्टेस्ट 14,000 रन मुकम्मल करने में। वैसे अगर टोटल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सेंचुरियां भी विराट कोहली की हैं, और कितनी सेंचुरियां हैं वो हैं 51 सेंचुरीज। टोटल इसकी सेंचुरी की तादाद की जाए तो वो हैं 51 सेंचुरीज। किसी भी ओडीआई जो कैरियर में सबसे ज़्यादा सेंचुरियां बनाने का एजाज़ वो भी विराट कोहली को ही हासिल है। और इसके बाद जो उन्होंने 14,000 फास्टेस्ट रन बनाए हैं, उसमें अगर ये देखा जाए कि टोटल मैचेस की तादाद कितनी है, तो टोटल मैचेस की तादाद 301 मैचों में। और फिर अगर इनकी इनिंग्स के हवाले से बात की जाए कि टोटल इनकी कितनी इनिंग्स हैं, वो 289 इनिंग्स हैं। 289 इनिंग्स में इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए कि सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल में किस खिलाड़ी के मैच स्कोर हैं, 18,426 रन हैं। वो किसके हैं? वो हैं द लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर के। टोटल सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर के हैं। वो सचिन तेंदुलकर के हैं जी, द लिटिल मास्टर। और इन्होंने ये कारनामा जो सर अंजाम दिया है विराट कोहली ने। फास्टेस्ट के हवाले से ये सवाल पूछा जा सकता है कि फास्टेस्ट ओडीआई 14,000 रन मुकम्मल करने वाले कौन से अजीम खिलाड़ी हैं? विराट कोहली, वीरू भाई हैं। और उन्होंने ये कारनामा 23 फरवरी 2025 को पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ था यूएई में, वहाँ पे ये कारनामा सर अंजाम दिया था। टोटल कितनी इनकी सेंचुरियां सबसे ज़्यादा किसी बैट्समैन की हैं,
वो हैं 51 सेंचुरीज इनकी हैं और 74 इनकी 50s हैं। और ओवरऑल इन्होंने 301 मैचों में ये कारनामा सर अंजाम दिया है, जिनमें इनकी जो बारी आई है, जो उन्होंने बैटिंग की है, वो इनिंग्स कितनी है, वो 289 इनिंग्स में इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि करंट अफेयर्स के हवाले से नेक्स्ट कौन सा है टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ कि तैयब उर्दगान साहब पाकिस्तान का दौरा करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उनको खुशामदीद कहते हैं और 21 तोपों की सलामी भी पेश करते हैं। कब? सो ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान की इन्विटेशन के ऊपर द प्रेसिडेंट ऑफ द तुर्किया के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब उर्दगान विजिटेड पाकिस्तान 12-13 फरवरी 2025 को उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिनमें 21 तोपों की सलामी भी उनको दी गई, और इसी तरह गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। एक्चुअली अगर इस हवाले से बात की जाए तो ये 7th सेशन ऑफ पाक तुर्किश, ये 7th सेशन था, 7th सेशन ऑफ पाक तुर्किश। अब बेसिकली पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान जो बायलैटरल जो बाहमी मुआहदात हैं, सो पाक तुर्किश हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल, हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल, उसमें शिरकत करने के लिए आए थे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स के तुर्की के सदर जो विजिट करते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर इज़्ज़त माब जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उनको इन्विटेशन देते हैं, इन्विटेशन को कबूल करते हैं और पाकिस्तान में 2 सरकारी दौरे पे भी तशरीफ़ लाते हैं। वो कब आते हैं? 12-13 फरवरी 2025 को पाकिस्तान में तशरीफ़ लाते हैं और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, 21 तोपों की सलामी भी पेश की जाती है। एक्चुअली वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही होती है वो 7th कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, ये 7th सेशन ऑफ पाक तुर्किश हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल है, तो उसमें वो शिरकत करने के हवाले से भी तैयब उर्दगान से पाकिस्तान में तशरीफ़ लाते हैं। अब अगले जो हमारे पास टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं जी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव बाय CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा और उसके दरमियान कर्नल आसिम मुनीर साहब ये इनागुरेट करते हैं। इनागुरेशन होती है बेसिकली जो एक स्मार्ट एग्री ग्रीन प्रोजेक्ट है और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हवाले से एक प्रोजेक्ट होता है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव बेसिकली 15 फरवरी 2025 को इसका इफ्तिताह होता है। कौन इसका इफ्तिताह करता है? इसका जो इनागुरेशन सेरेमनी है वो बेसिकली चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और चीफ पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, वो इसका इफ्तिताह करते हैं। और इसी के हवाले से पाकिस्तान को ग्रीन और उसको क्लीन बनाने के हवाले से जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था बेसिकली ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव था। और इसी इनिशिएटिव को जो स्टार्ट किया गया चौलिस्तान में कि 5000 एकड़ के ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट एग्री फार्म भी बनाया जाएगा, रिसर्च फार्म भी बनाया जाएगा। और इसी हवाले से ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 5000 एकड़ पर मुश्तमिल, और कहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया? साउथ पंजाब चौलिस्तान में, बेसिकली ये चौलिस्तान में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। और फिर ये भी सवाल बन सकता है कि इसमें कौन कौन से फैसले किए गए थे? ग्रीन एग्री माल सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री फार्म और स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री फार्म, ग्रीन एग्री फार्म, स्मार्ट एग्री फार्म, स्मार्ट एग्री फार्म और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के हवाले से प्रोजेक्ट ये बेसिकली था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसमें लाइफ स्टॉक को भी इंक्लूड किया गया था। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट था ये चीफ मिनिस्टर पंजाब और आसिम मुनीर साहब ने इनागुरेट किया था। एग्री रिसर्च एंड फैसिलिटेशन सेंटर भी कायम किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट कि एग्री रिसर्च एंड फैसिलिटेशन सेंटर, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड फैसिलिटेशन सेंटर भी कायम किया जाएगा। सो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव्स के हवाले से 15 फरवरी 2025 को
आसिम मुनीर साहब और उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करती हैं, जिस प्रोजेक्ट के मुताबिक चालिस्तान में जो 5000 एकड़ है उसको मॉडर्न इरीगेशन सिस्टम के तहत इरीगेट किया जाएगा, और फिर उसके साथ साथ ग्रीन एग्री फार्म बनाया जाएगा, स्मार्ट एग्री फार्म भी, और उसके साथ साथ एग्री रिसर्च एंड फैसिलिटेशन सेंटर है उसको भी कायम किया जाएगा, और एग्रीकल्चर के साथ साथ में लाइफ स्टॉक को भी प्रमोट किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो इनिशिएटिव था, इट वाज इनिशिएटिव बेसिकली ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम से था। 15 फरवरी 2025 को इसकी इनागुरेशन सेरेमनी हेल्ड हुई थी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। The next are these are प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिटेड उज्बेकिस्तान। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने उज्बेकिस्तान का दौरा कब किया था? 25-26 फरवरी 2025 को किया था। उसके बाद देखिए वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है कि कैंसर की प्रोटेक्शन के हवाले से, कैंसर आगाही के हवाले से, कैंसर की रोकथाम के हवाले से हर साल दुनिया में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद देखिए विच कंट्री लॉन्च्ड एतमाद गदर 380। ये दोनों जो हैं ये ईरान की तरफ से इंट्रोड्यूस कराए गए थे, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया थे। उसके बाद द डीप सीक रिलीज्ड अ न्यू मॉडल ऑफ सीरीज नेम्ड एज, बेसिकली डीप सीक ये बेसिकली एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल है, उन्होंने न्यू सीरीज इंट्रोड्यूस कराई थी। उसका नाम क्या था? दैट इज डीप सीक, ये R1 उसका नाम था। इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे वो 4 फरवरी को ही मनाया जाता है कि दुनिया में अमन, मोहब्बत और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और जो मजहबी रवादारी है, मजहबी बर्दाश्त है, उसके हवाले से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के हवाले से दुनिया में वर्ल्ड फ्रेटर्निटी डे मनाया जाता है। वो भी 4 फरवरी को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वो कौन से हैं? जेम्स डेविड वैन साहब हैं, जो कि अब भी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है यूएसए के ये 47th प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट इज यूएस रशिया होल्ड फर्स्ट हाई लेवल टॉक। यूएस रशिया के दरमियान जो हाई लेवल टॉक्स थी 18 फरवरी 2025 को हुई थी। वर्ल्ड रेडियो डे, रेडियो की अहमियत को उजागर करने के हवाले से 13 फरवरी 2025 को हर साल वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड एट, ये दुबई में हेल्ड हुई थी। और गल्फ ऑफ अमेरिका डे सेलिब्रेटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही अनाउंसमेंट की थी कि गल्फ ऑफ अमेरिका डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। कब? 9 फरवरी 2025 को। तो ये अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से की गई थी। नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो 9 फरवरी 2025 को होता है। इसमें भी सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और उसके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं आसिम मुनीर साहब, वो भी इसमें बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करते हैं। तो ये 9 फरवरी 2025 को ये हेल्ड होता है। विच प्रोविंस स्टार्टेड फ्री लंच फॉर द स्टूडेंट्स? तो मुफ्त जो लंच है ये बेसिकली सिंध प्रोविंस की तरफ से स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा जी। तो सिंध की तरफ से बच्चों को मुफ्त ज़हराना देने का, लंच देने का प्रोग्राम वो किस प्रोविंस ने शुरू किया था? वो सिंध ने ही इसको शुरू किया था। उसके बाद देखिए करंट चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस सरफराज अहमद साहब हैं, जिन्होंने रिसेंटली अपना ओहदा ज्वाइन किया है। फर्स्ट कंट्री टू बिल्ड फर्स्ट डीप वाटर स्पेस स्टेशन इन साउथ एशिया वो है चाइना, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है। द नेक्स्ट इज, अगला जो है दैट इज करंट इस्लामिक ईयर, मौजूदा जो इस्लामिक साल है वो कौन सा है? 1446 AH है। पंजाब फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक बस सर्विस लॉन्च इन, पंजाब में पहली इलेक्ट्रिक सर्विस इंट्रोड्यूस कराई गई है। कौन से शहर में? वो लाहौर में इंट्रोड्यूस कराई गई है जी। पंजाब गवर्नमेंट फिक्स्ड एवरेज स्पीड फॉर मोटर बाइक राइडर्स, और ये भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली एक लॉ बना है कि जो भी मोटर बाइक राइडर्स हैं, जैसे कि ग्रीन लाइन इफ्तिताह भी हुआ था कि जो मोटर बाइक्स हैं, जो राइडर्स हैं, उनके लिए अलग एक लेन बना दी जाए। इसी तरह से ये भी कानून बनाया गया था कि एवरेज जो ओवरऑल स्पीड कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में, वो ये स्पीड फिक्स की गई थी। विच एक्शन वाज टेकन बाय द FIFA फॉर द PFF पाकिस्तान फेडरल फुटबॉल जो एसोसिएशन है, उस हवाले से
फीफा ने एक इम्पोज किया है कि ये कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इंटरनेशनल कंपटीशन हेल्ड नहीं कर सकते। सो सस्पेंडेड इंटरनेशनल कंपटीशन ये क्या कर देंगे, सस्पेंड होगा। ये किसकी तरफ से था, जैसा कि क्रिकेट की अगर बात की जाए तो अगर पीसीबी को कोई इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो वो आईसीसी की तरफ से ही मिलती हैं। इसी तरह से वर्ल्ड फुटबॉल जो फेडरेशन है उस हवाले से जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है उसको ये इंटीमेशन मिला है भाई कि आपने सस्पेंड करना है इंटरनेशनल कंपटीशन, आप अभी नहीं करा सकते। तो ये फीफा की तरफ से पाकिस्तान को ये इम्पोज किया गया है। एक्चुअली कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स नहीं की गई थी फुटबॉल को प्रमोट करने के हवाले से, इसी वजह से फीफा को ये इकदाम उठाना पड़ा था। अगला जो टॉपिक है करंट टॉपिक्स उसको देखते हैं। स्पिरिचुअल लीडर जो इस्माइली कम्युनिटी है उसके जो स्पिरिचुअल लीडर हैं प्रिंस आगा खान डेथ, वो कब उनका इंतकाल होता है 4 फरवरी 2025 को, ये पुर्तगाल में इंतकाल कर जाते हैं। विच अफ्रीकन कंट्री बिकेम फर्स्ट इन द रीजन टू ऑफिशियली एलिमिनेट आनक्रोसिस डिजीज, बेसिकली आई से रेलेवेंट डिजीज। और नाइजीरिया जो है ऑफिशियली इसको कहा गया है कि ये उससे मुबर्रा है, यहाँ से वो खत्म हो चुकी है जी। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन पाकिस्तान रैंक्ड, दुनिया की अगर बात की जाए 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, याद रखिएगा जी। पाकिस्तान जो है 5वां बड़ा मुल्क है अगर आबादी के लिहाज से, तो पाकिस्तान को रैंक किया गया है वो 5th रैंक दिया गया है। अगला जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग करंट अफेयर्स के विच कंट्री डिक्लेयर्ड 2025 एज अ ईयर ऑफ कम्युनिटी। तो ईयर ऑफ कम्युनिटी किसने ये किया था, ये यूएई ने कहा था कि इस साल को हम इस जो है नेम के हवाले से टैग करते हैं। दारुल उलूम हक्कानिया इंसिडेंट 28 फरवरी 2025 को ये अंदोहनाक वाक़या होता है जिसमें मौलाना हामिदुल हक समेत कई अहम शख्सियात वो शहीद हो जाती हैं। तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है और दहशतगर्द जो हैं अपने बुज़दिलाना हमलों के हवाले से, उन्होंने जो रिसेंटली हमला किया है वो केपीके के अंदर और जुम्मा की नमाज के बाद ये बम ब्लास्ट अटैक हुआ था, खुदकुश हमला जो दारुल उलूम हक्कानिया के अंदर हुआ था, और उसमें मौलाना हामिदुल हक साहब की शहादत हो जाती है। मौलाना हामिदुल हक साहब शहीद हो जाते हैं और बहुत बड़ा सानिया होता है पाकिस्तान की तारीख़ में, केपीके की तारीख़ में। और उस हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये अंदोहनाक सानिया कब पेश आया था। ये जुम्मा की नमाज के बाद 28 फरवरी 2025 को ये अंदोहनाक वाक़या पेश आया था। और हु इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट यूएसए, जे.डी. वैंस, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट।